नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों, ये रहे आज के चारों कार्ड्स एंड आई होप आपको चारों ही कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो एक एक करके हर कार्ड को यहाँ हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये चारों कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इस पूरी रीडिंग की सबसे पहली एनर्जी यही कह रही है, जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, तो जो कुछ भी आपकी प्रॉपर्टी, धन या संपत्ति को लेकर हुआ है रिसेंटली, अगर ऐसी कोई बात उठी है, कोई मुद्दा उठा है स्पेशली आपके धन संपत्ति को लेकर, तो वो अचानक शुरू नहीं हुआ था। इस बात को याद रखिए। इसके पीछे काफ़ी समय से सोच विचार, ऑब्जर्वेशन और किसी तरह की प्लानिंग चल रही थी। लेकिन कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि कहानी जितनी सीधी दिखाई दे रही थी उतनी थी नहीं। तो यहाँ मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं इंट्यूशन आ रही है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है सबसे पहला। तो जब मैं इस कार्ड की ऊर्जा देख रहा हूँ, बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ, तो साफ दिख रहा है यहाँ कुछ धन संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद या उसको लेकर कोई बातचीत, कोई किसी तरीके का अगर कोई लिटिगेशन आपका ऑलरेडी चल रहा है कोर्ट कचहरी में, या अगर घर में कोई विवाद चल रहा है, या आपके पार्टनर के साथ कोई बंटवारे को लेकर, भाई बहनों में आपस में किसी संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है, ये साफ नज़र आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ पैसों को लेकर या संपत्ति को लेकर है यहाँ विवाद, या किसी प्रकार के लेन देन को लेकर कोई विवाद है। तो जो पहला कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, ये कार्ड सीधे संपत्ति, फैमिली वेल्थ, ज़मीन जायदाद और लंबे समय से बनी जो सिक्योरिटी है उसके तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ मुझे लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ एक फ़िज़िकल चीज़ नहीं है, इसके साथ परिवार की स्टेबिलिटी, पैसा, स्टेटस और फ्यूचर सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और इसी वजह से किसी की नज़र इस पर पड़ना या इसके बारे में इंटरेस्ट लेना सामान्य बात नहीं थी।
देखिए, इस कार्ड की एक ख़ास बात यह है कि ये बताता है कि मामला पुराना और डीप रूटेड हो सकता है, काफ़ी समय से हो सकता है ये विवाद चला आ रहा हो। जैसे मैंने बताया कि पैसों का लेन देन भी हो सकता है, धन संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद हो सकता है। यानी जो कुछ सामने आया है उसकी जो जड़ें हैं वो पहले से ही बनी हुई थी, यानी काफ़ी समय से ये सब कुछ चल रहा था। ऐसा नहीं है कि ये कोई ओवरनाइट तुरंत कोई चीज़ हुई है, काफ़ी समय से ये सब कुछ चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ ये जिस जिस पर्सन ने ये सब कुछ सारी कहानी रची है, जिसने भी ये आपके अगेंस्ट एक पूरा जो माहौल बनाया है, ये मेल फीमेल जिनकी भी ऊर्जा है, ये काफ़ी पहले से ये सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं कि नया नया सब कुछ हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि आपको शायद लगा होगा कि अचानक जो माहौल है वो बदल गया, अचानक किसी ने सवाल उठाया या अचानक कोई कॉम्प्लिकेशन सामने आ गई। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि ये कहानी आपके सामने आने से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। ये आज का नया नया कोई ताज़ा मामला नहीं है। काफ़ी समय से यहाँ किसी की नज़र गड़ी हुई थी आपके धन संपत्ति पे या पैसों पे। और यहाँ पे जब मैं इस पर्सन की एनर्जी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसने भी ये सब कुछ जिसने शुरुआत की है इन सब चीज़ों की, जब मैं देख रहा हूँ उस पर्सन की ऊर्जा, तो मैं एक ही चीज़ यहाँ नोटिस कर रहा हूँ। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो भी पर्सन है, इन्हें आपकी संपत्ति की वैल्यू का अंदाज़ा पहले से था। और ये सिर्फ आज की चीज़ नहीं देख रहे थे, बल्कि उसके फ्यूचर बेनिफिट को भी कहीं ना कहीं समझ रहे थे। तो नज़र गड़ा कर बैठे थे, सोच रहे थे जैसे ही मौका आएगा हम अपना, कहते हैं ना जब लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा मारना चाहिए, तो कुछ ऐसे ही ये जो भी व्यक्ति है, मेल फीमेल जिसकी भी ऊर्जा है, ये काफ़ी समय से प्लानिंग करके रखे थे। और इनका साथ देने वाले और भी लोग हैं, ये अकेले तो नहीं है, इनका साथ भी कोई ना कोई दे रहा है यहाँ पर। और इनका सिर्फ एक ही कह सकते हैं आपकी टारगेट रहा है शुरू से कि कैसे ना कैसे करके आपके धन संपत्ति को या आपसे किसी न किसी तरीके से एक जो लूट खसोट है ये करना चाह रहे हो सकता है इन्होंने किसी तरीके का कोई फर्जी वाड़ा किया हो आपके साथ, कोई फ्रॉड सिग्नेचर करके कोई संपत्ति आपकी इधर उधर की हो, या धन में कुछ इधर उधर इन्होंने किया है। तो अगर ये सब कुछ हुआ है आपके साथ, तो मैं बता दूं कि ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसमें कई लोग शामिल हैं। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से इनकी नज़र गड़ी हुई थी। अभी और भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर फाइनली किस ओर इशारा दिया जा रहा है इस रीडिंग में, कि इसमें होना क्या है। तो देखिए, अब जो ये दूसरा कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ जो ऊर्जा है वो बिल्कुल बदल जा रही है अब। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि पर्दे के पीछे कोई बहुत शार्प माइंडेड और एनालिटिकल एनर्जी वाले व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है, जो इस पर काम कर रहा था या कर रही थी। मेल फीमेल किसी की भी ऊर्जा हो सकती है। ये बहुत चालाक है, ये कैलकुलेशन बड़े स्पीड में करते हैं, कहाँ फ़ायदा होना है कहाँ नुकसान होना है, इन सब चीज़ों में बहुत तेज़ हैं। भावनाओं से नहीं, बल्कि फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन और सही टाइमिंग से चीज़ों को समझने की कोशिश की जा रही थी बहुत समय से। बहुत चालाकी से हर चीज़ देखा जा रहा था कि कैसे ये लूट खसोट कैसे की जाए, कैसे अंजाम दिया जाए इस चीज़ को। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके बारे में जानकारी कलेक्ट की गई हो काफ़ी टाइम से, आपकी स्थिति को समझा गया हो, या प्रॉपर्टी से जुड़े डिटेल्स को क्लोजली ऑब्जर्व भी किया गया हो। यहाँ कोई बिना सोचे कदम उठाने वाली एनर्जी नहीं है, बल्कि ये एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि पहले सब समझो फिर कदम उठाओ। कुछ इस रणनीति से इस पर्सन ने काम किया है, और यही वजह है कि आपको कुछ चीज़ें बाद में समझ आई होंगी, क्योंकि सामने से शायद ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन पीछे कोई बहुत केयरफुली सिचुएशन को पढ़ रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था, और तब बहुत सोच समझ कर ये सारा कदम उठाया गया है। ख़ासकर ऐसे वक्त पे जब इनको पता था कि अभी आपके जीवन में ऑलरेडी कई सारे फ्रंट पर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इश्यूज़ बने हुए हैं, तो इन्होंने ऐसे वक्त को चुना जब ये अपने इस प्लान को अंजाम दे सकें। और जब मैं इस पर्सन की एनर्जी इस कार्ड से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि इनकी प्लानिंग इमोशनल नहीं बल्कि बहुत कैलकुलेटेड थी। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ दे रहा है कि अब आपको भी इमोशन से नहीं बल्कि क्लैरिटी और फैक्ट्स के साथ चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर हैं काफ़ी चालाक लोग और चंट लोग। इनको मात देने के लिए आपको इमोशनल होके नहीं, प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। हो सकता है ये घर परिवार के ही लोग हों, और इसलिए आप थोड़ा इमोशनल होके
आपने उतना कड़ा कदम नहीं उठाया, या आपने इतना कुछ बोला नहीं, इतना कुछ कहा नहीं, या किसी अपने घर के व्यक्ति के गलती की वजह से आप शांत रह गए, आपने कुछ बोला नहीं। लेकिन मैं बता दूं, ओवरऑल गलती किसी की भी हो, चाहे आपके साइड से हो या उनके साइड से हो, लेकिन जो गलत है, जो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। जो आपका हक हिस्सा है वो आपके ही पास रहना चाहिए, ना कि कोई और बहाना मार के, कोई और रीज़न दे के, जस्टिफाई करके आपके हक हिस्से को लूटा जाए, जो कि यहाँ करने की कोशिश की गई है कुछ लोगों के द्वारा। और ऐसे लोगों को उनका हिसाब किताब भी चुकाना पड़ेगा, जो ये सोच कर बैठे हैं कि कोई जवाब दे ही नहीं है, ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, और आप डर गए हैं या आप चुप हैं तो इसका मतलब आप इनसे डर रहे हैं। तो ये जो सारी गलतफहमी है, ये बहुत जल्द दूर होने वाली है। ये बात अच्छी है कि आपने इनको हर कदम पे जवाब देना सही नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा भी मुझे दिखाई दे रही है जो बहुत ही मतलब, एक होता है ना, नीच मानसिकता के लोग हैं, कि जिनका काम है कि सच्चाई से बात को जो जवाब नहीं दे पाते वो क्या करते हैं, वो गाली गलौज पे उतर आते हैं, लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, उसको सड़क की लड़ाई बना देते हैं, ताकि जो रियल रीज़न है या जो एग्जैक्ट मुद्दा है उससे सारी सिचुएशन भटक जाए और आपको दूसरे ओर घुमा दिया जाए। तो यहाँ इस तरीके की कोशिश भी आपके साथ या तो पास्ट में ऑलरेडी की जा चुकी है या आगे चलकर ऐसा हो सकता है, तो आपको अवॉइड करना है। क्योंकि जब किसी के पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं या उसके सामने सच्चाई रख दी जाती है, तो वो इंसान क्या करता है, वो इंसान भटकाने की कोशिश करता है। तो यहाँ इस तरीके का खेल आपके साथ खेला जा सकता है। इसलिए ये अच्छा किया आपने कि जहाँ हो सका आपने इनको अवॉइड किया। इसमें कोई आपकी कमज़ोरी या डरने वाली बात नहीं है। कोई अगर गंदगी में ही बैठा हुआ है और आपको आवाज़ लगाए, तो भाई उस गंदगी को साइड से इग्नोर करके ही इंसान को जाना पड़ता है। अगर आप उसमें पड़ोगे तो गंदगी आपको भी लगेगी। तो जब वक्त आए जिस फॉरम पे जवाब देना है, यानी कोई अगर कानूनी कार्रवाई ऑलरेडी आप इनके खिलाफ प्रोसीड कर चुके हैं, तो जो सही प्लेटफॉर्म है वहाँ उनको जवाब देना सही रहेगा। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए अब आया है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, और दोस्तों अब ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग ऊर्जा लेकर आया है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स अक्सर दिखाता है ऐसी चीज़ों की ऊर्जा को दिखा रहा है जैसे वॉचिंग, चेकिंग, क्वेश्चनिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और लगातार नज़र रखने की ऊर्जा को ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है। इसलिए मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन को लेकर किसी ने सिर्फ एक बार इंटरेस्ट नहीं लिया था, बल्कि बार बार जानकारी लेने, स्थिति समझने या ये देखने की कोशिश हुई कि आप क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। यहाँ क्यूरियोसिटी भी है और स्ट्रैटेजी भी है। किसी को ये जानना था कि आपकी पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, कौन आपके साथ है, क्या कमज़ोरियां हैं, कहाँ प्रेशर बनाया जा सकता है, किस तरीके से बनाया जा सकता है, किस मुद्दे को लेकर बनाया जा सकता है, कौन सी जानकारी उनके काम आ सकती है। तो ऐसी सब स्थितियाँ नज़र आ रही हैं। बहुत टाइम से मैंने बोला ना ये सब चल रहा है, ये कोई आज रिसेंटली नहीं हुआ है। काफ़ी समय से धीरे धीरे करके इन्होंने हर एक पहलू को गौर से एनालाइज़ किया, हर एक चीज़ इन्होंने देखा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों कि पेज ऑफ सोर्ड्स अभी पूरी तरह मैच्योर एनर्जी की ओर इशारा नहीं कर रहा, यानी कि बहुत इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी हर कैलकुलेशन सही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो भले ही इस व्यक्ति के पास कितनी भी जानकारी आपकी क्यों ना हो, लेकिन जैसा उनको लग रहा है कि सारी जानकारी प्राप्त करके ये कोई बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, तो ये गलतफहमी में है। क्योंकि यहाँ पर जब मैं इस व्यक्ति की ऊर्जा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे एक बहुत बड़ा, जैसे इनके फाउंडेशन में एक क्रैक नज़र आ रहा है, क्योंकि झूठ के बेसिस पे इन्होंने सारा फाउंडेशन बनाया है। मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने शायद बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया आपके जीवन में, आपको सब कुछ, लेकिन आपकी पूरी स्ट्रेंथ को समझने में कहीं ना कहीं इनसे चूक हो गई, मिस्टेक हो गई, और अब इनको आपका वो रूप देखने को मिल रहा है जो इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और दोस्तों अब पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल हिस्सा यहाँ सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आप अपनी मेहनत से बनी स्टेबिलिटी को बचाने की स्थिति में हैं, और आप ये करके भी दिखाएंगे। ये कार्ड सेल्फ वर्थ, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अपने अधिकार की चीज़ को अपने दम पर संभालने की ऊर्जा को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। इसीलिए अगर किसी ने ये सोचा था कि प्रेशर बनाकर आपकी पोजीशन को कमज़ोर किया जा सकता है, तो ये कार्ड उस सोच को चैलेंज करता है
क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि आपके पास अपनी जगह, अपनी मेहनत और अपनी वैल्यू है। और रही बात उन लोगों की, तो उनकी ऊर्जा यहाँ थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पहले ये लोग बहुत कुछ कैलकुलेट करके सारे स्टेप्स उठा रहे थे, जो एक कैलकुलेशन बनी हुई थी हर चीज़ में, वहाँ अब कहीं ना कहीं कंपैरिजन की भावना और फ्रस्ट्रेशन बहुत दिखाई पड़ रहा है। किसी को ये बात अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है इन लोगों में कि जिस चीज़ को वो अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने प्रयास भी किया, वो उतनी आसानी से उनके कंट्रोल में नहीं आ रही है, बल्कि और कंट्रोल से बाहर ही निकलती जा रही है सिचुएशन। और दोस्तों 9 ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज बहुत साफ है कि अपनी चीज़ को, यानी जो भी है आपके पास, उसको बहुत लाइटली मत लीजिए, क्योंकि अपनी जो बाउंड्रीज़ है उसको क्लियर रखिए और किसी भी बात पर जल्दबाजी में भरोसा मत कीजिए। यानी कुछ लोगों से थोड़ा दूरी बनाने का समय आ गया है, या फिर जो दूरी आपने ऑलरेडी बना रखी है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई ये सोचकर आपके करीब नहीं आ रहा है कि उसे आपका भला ही करना है। यहाँ ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो बस ये जानना चाहते हैं कि हमें बस एक मौका मिल जाए, उस मौके की तलाश बहुत लोग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द, आपके घर के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बना दें कि इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके, और आप अपने लाइफ में इतनी सक्सेस, धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि से इतना भरपूर रहें कि ये लोग और इनकी बनाई हुई सिचुएशन बिल्कुल भी मैटर ना करें। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हर बार की तरह दोस्तों ये नेम इनिशियल्स हम इसमें टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर और आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया है Z, देन वी हैव D, B, H, N, Q, W, C। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।